अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू कवायद को शुरू करने वाले हैं, यानी उर्दू ग्रामर को। तो उर्दू ग्रामर को बेसिकली 5 हिस्सों में ये बांटा है। पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा इल्म सर्फ, तीसरा इल्म नहू, चौथा इल्म बलागत या उसी को इल्म बयां भी बोलते हैं, और पाँचवा है इल्म उरूज। इल्म हिज्जा जिसमें हरूफ के बारे में पढ़ना होता है। इल्म हिज्जा में हम लोगों को हरूफ के बारे में पढ़ना होता है। जैसे अंग्रेजी में 26 लेटर्स के बारे में पढ़ने होते हैं, उसी तरह इल्म हिज्जा में हम लोगों को उर्दू के हर्फ सब के बारे में पढ़ना होता है। इल्म सर्फ में लफ्ज़ सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। और इल्म नहू में जुमला के बारे में पढ़ेंगे। इल्म बलागत और इल्म बयां में हम लोग जुमला और लफ्ज़ दोनों को पढ़ेंगे, और इल्म उरूज में शेर व शायरी वगैरह को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज इल्म हिज्जा से। इल्म हिज्जा यानी हरूफ तहजी यानी कि इंग्लिश में हरूफ तहजी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, पूरे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसी तरह हरूफ तहजी में यानी उर्दू के अल्फ़ाबेट में 52 हरूफ होते हैं। और इन्हीं 52 हरूफों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हरूफ मुफ़रद और दूसरा है हरूफ मुरक्कब। हरूफ मुफ़रद वैसा हरूफ जो अकेला हो। जैसे अलिफ से या तक हम लोग देखते हैं, वो अकेला हरूफ होते हैं, उसे हरूफ मुफ़रद कहेंगे, और उसकी संख्या 37 होती है। और हरूफ मुरक्कब वैसा हरूफ जो 2 हर्फ मिलकर एक हरूफ बनते हैं, उसे हरूफ मुरक्कब कहेंगे। जैसे पा में हिलान से फे, बा में हिलान से भे, चा में हिलान से छे, ऐसे ही। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इल्म हिज्जा में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। आगे चलते हैं हम लोग इल्म सर्फ यानी जिसमें हम लोग को लफ्ज़ के बारे में पढ़ना है। इन्हीं लफ्ज़ों को 2 भागों में बांटा है। पहला है लफ्ज़ मौजू, दूसरा है लफ्ज़ मुहमिल। लफ्ज़ मौजू वैसा लफ्ज़ जिसका कोई मौजू हो, जिसका कोई मीनिंग हो, उसे लफ्ज़ मौजू कहेंगे। और लफ्ज़ मुहमिल वैसा लफ्ज़ जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल के लिए बोलते हैं, उसे लफ्ज़ मुहमिल कहते हैं। जैसे लफ्ज़ मौजू में कलम हो गया लफ्ज़ मौजू, क्योंकि कलम का कोई मीनिंग होता है, किताब का, कागज़ का, ये सब का मीनिंग होता है। लेकिन उनके साथ साथ हम लोग ये भी बोलते हैं कलम वलम। कलम का तो मीनिंग होता है, लेकिन वलम का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए वो लफ्ज़ मुहमिल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। इसी लफ्ज़ मौजू को फिर 2 भागों में बांटा है। पहला है कलिमा और दूसरा है कलाम। कलिमा यानी कि वैसा लफ्ज़ जो वैसा मानादार लफ्ज़ जो अकेला हो, उसे कलिमा कहेंगे। वैसा मानादार लफ्ज़ जो अकेला हो, उसे कलिमा कहेंगे। और वैसा मानादार लफ्ज़ जो 2 लफ्ज़ मिलकर एक लफ्ज़ बनते हैं, उसे कलाम कहेंगे। और कलाम को हम लोग जुमला कह सकते हैं, और कलिमा को लफ्ज़। जैसे कलिमा में ले लेते हैं टोपी। हम लोग कलिमा में ले लेते हैं टोपी, ये एक लफ्ज़ है, ये सिंगल लफ्ज़ है, अकेला लफ्ज़ है। और इधर ले लेते हैं कलाम में लाल टोपी। लाल टोपी में यहाँ पे 2 वर्ड आ गए। एक तो पहला हो गया हम लोग का लाल, और दूसरा हो गया टोपी। इसी तरह 2 वर्ड मिलके एक वर्ड बना, इसको कलाम कहेंगे। और पहला एक वर्ड था, सिंगल वर्ड था, उसे क्या कहेंगे? कलेमा कहेंगे। और कलेमा यानी मानादार लफ्ज़ को ही कलेमा कहते हैं। फिर इन कलेमा को 3 हिस्सों में बांटा है। 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है इस्म, दूसरा है फ़ेल, और तीसरा है हर्फ। तो इस्म वो कलिमा है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। इसमें वह कलिमा है जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। जैसे पटना, अहमद, पहाड़, यानी जितने सारे नाम हैं सारे इस्म हो जाएंगे। इंग्लिश को इस्म में नाउन कहते हैं, और हिंदी में संज्ञा। फेल हो गया हम लोग का वर्ब। इंग्लिश में फेल को वर्ब कहते हैं,
जैसे फेल वह कलिमा है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे जितने सारे काम हैं वो सारे क्या हो जाएंगे हम लोग का फेल हो जाएंगे। हर्फ वो कलिमा है जो एक इसम को दूसरी इसम से मिलाए। जैसे उन, पर, तक, अब वगैरह। यानी कि हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना खुद नहीं देता है, उसे जब तक दूसरे इसम के साथ ना मिलाया जाए, जब तक उसे किसी इसम के साथ नहीं मिलाएंगे तब तक वो अपना उसका माना हम लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे उन, पर, तक, अब वगैरह। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।